तरह का क्वेश्चन आए तो गलत मत कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नीट 2024 में अभी नीट 2025 में जेईई से का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से आ रहा है, इसलिए ये वाला सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेके आ रहा हो तो ये वाला जरूर कीजिए। और स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि जो भी क्वेश्चन करेगा उसके लिए फायदा ही होगा। और बहुत लोगों का एनसीईआरटी से तुम्हारा एनसीईआरटी पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे तो मजा आ जाएगा। और इसका पिछले वाला वीडियो भी जो दिया हुआ है आप लोग जाके देखिए, और सिर्फ 5-7 मिनट लगेगा, 20-25 क्वेश्चन हो जाएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए इधर कार्बनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन तो इधर एक लग रहा है, तो ये इधर पॉजिटिव कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो दूसरा वाला क्या होगा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। और एक चीज़ बता रहा हूँ, करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से इधर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है, कैसे इस तरह का स्टूडेंट कैसे करे क्वेश्चन कैसे करे, क्योंकि नया जो नीट देने जा रहा है या कोई भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहा है तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने के बाद क्या होता है, ज़्यादा टाइम चला जाता है इस तरह का। तो इस तरह का प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए, पहले तो मेरा हिसाब से पहले तो ये देख लेना चाहिए एक बार ऑप्शन कौन सा ऑप्शन कैसे है। पहले इधर देखिए जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है, इधर क्या बोल रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा इधर देखिए जो भी दिया हुआ है करेक्ट कौन सा है, हमारे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो कम टाइम लगेगा। इधर तो बात ज़्यादा कर रहा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो वन इधर 1 1 2 2 कॉमन है, इधर 2 तो हर ऑप्शन में कॉमन है, तो 2 को छोड़ देना है, 2 को छोड़ देना है। दूसरा क्या बात है, 4 4 4 हम लोगों को 4 वाला सही है या गलत है, सही होगा तो मेरा तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, और गलत होगा तो 3 ऑप्शन, तो आंसर जल्दी निकल जाएगा। तो देखते हैं 4 क्या होगा, कार्बनिक कंपाउंड आर नॉन पोलर इन नेचर, कार्बनिक कंपाउंड आर नॉन पोलर इन नेचर। तो कार्बनिक कंपाउंड नॉन पोलर नहीं होता है, पोलर होता है कार्बनिक कंपाउंड, इसलिए तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है ना। तो क्या हुआ, सही हो गया, तो 4 ऑप्शन गलत है, तो ये गलत गलत गलत, एक ही ऑप्शन रह गया 2। तो इस तरह का करना चाहिए जब भी एग्जाम में आए। और नीट या तुम्हारा जेडब्ल्यू में मोर देन 2 भी कभी कभी रहता है ऑप्शन में, तो और थोड़ा बहुत ट्रिकी भी रहता है, और नीट में इस तरह का रहता ही आसान रहता है। तो ज़रूर ये इस तरह का करना चाहिए मैं बोलूँगा। और बाद में देखना टाइम मिलेगा तो फिर से एक बार आके रिवाइज़ करना, और एग्जाम के टाइम में पहले तो पूरा जितना क्वेश्चन आता है आप लोगों को वो जल्दी जल्दी करना, वरना क्या होगा लास्ट में जो आता है वो भी नहीं कर पाओगे टफ वाला करने के टाइम। इसलिए जो पहले एक शॉट मार लेना है, एक बार तुम्हारा पहले क्वेश्चन से आप लोग पहले फिजिक्स या केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है करो। मेरा हिसाब से तो पहले फिजिक्स करना, केमिस्ट्री करना चाहिए, बाद में बायोलॉजी, बाद में तुम्हारा फिजिक्स करो। और आसान क्वेश्चन रहता है, जो आसान है वो करके नेक्स्ट वाला में तुम्हारा 10 या 15 जो भी क्वेश्चन पहले शिफ्ट में हो जाए तुम्हारा वो कर लो, तो वो 100% सही होना चाहिए। दूसरा शिफ्ट में थोड़ा बहुत, पहले शिफ्ट में जो 15 क्वेश्चन कर रहा हो तो वो वाला क्वेश्चन तुम्हारा सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट से होना चाहिए, मतलब इतना फास्ट होना चाहिए। इतना 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो 10 मिनट लगाना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो तुमको आता है। और जिसको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको 1 मिनट से थोड़ा बहुत सोचना और आंसर कीजिए। पहले फुल पेपर एक बार कर लीजिए जो आता है क्वेश्चन, तो ये इस तरह का जो आने वाला क्वेश्चन है जो सही होगा वो 100% सही हो जाएगा। दूसरा स्टेप में जो थोड़ा बहुत कम आता है वो को ट्राई करना, और लास्ट में टाइम बचे तो टफ वाला, वरना टफ वाला छोड़ देना तुम्हारा, क्योंकि टफ वाला गलत होने चांस की ज़्यादा है, इतना टफ भी नहीं आता है क्वेश्चन। तो 3 वाला क्या है, एसर्शन फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, रीजन क्या है, कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। हाँ ये तो फॉर्मेल्डिहाइड प्लेनर मॉलिक्यूल भी है, और फॉर्मेल्डिहाइड में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी रहता है, ये सही है। अंदर क्या होगा, एसर्शन करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और प्रोपानोल एंड प्रोपानोन बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अबाउट देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। तो प्रोपानोन, हाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसका, प्रोपानोन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट प्रोपानोल का कम होता है प्रोपानोन से। बॉइलिंग पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इससे बनाया हुआ क्वेश्चन है। टेबल का फॉर्म में प्रोपानोन का इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा, प्रोपानोन और प्रोपानोल का, तो प्रोपानोन का ज़्यादा होता है। अभी देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए बोल रहा है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के बोल रहा है, स्टेटमेंट इतना ज़्यादा है इतना पढ़ने के टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो क्या करेंगे, ये देखिए 3 ऑप्शन में ट्रू है पहले वाला, तो पहले वाला पहले देख लेते हैं, और लास्ट में देखिए ट्रू 2 ऑप्शन में फॉल्स है और 2 ऑप्शन में ट्रू है, तो पहले वाला देख लेते हैं। पहले वाला सही होगा तो एक एलिमेंट होगा, गलत होगा तो 3 एलिमेंट हो जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन दोज ऑफ एल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन दोज ऑफ एल्कोहल, मेरा ये तो सही है। तो पहले तो ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये पहले वाला ऑप्शन गलत है। और दूसरा क्या है, इधर ट्रू है इधर फॉल्स ट्रू, तो ये भी देख लेते हैं। अल्कोहल शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हेयर एज एल्डिहाइड एंड कीटोन डू नॉट शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी तो सही है, तो ये भी फॉल्स, ये फॉल्स है, ये भी एलिमेंट है। हमारे ऑप्शन 2 रहते हैं अभी, फॉल्स या ट्रू। So the lower member of aldehyde and ketone are miscible with water in all proportion because they form hydrogen bond with water, ये भी ट्रू है, तो ये वाला भी एलिमेंट हो गया, आंसर हमारा ये हो गया 4 होगा, 5 का 4। तो 6 का देखते हैं, एसर्शन रीजन है विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन इन ईथर ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, हाँ ये भी सही है। देयर इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन अराइजिंग आउट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो ये भी सही है लग रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन हायर होता है इधर, ये हाइड्रोकार्बन से मॉलिक्यूलर मास कंपैरेबल होता है, रीजन भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है उसमें एल्डिहाइड या कीटोन में, अराइजिंग आउट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और रीजन एसर्शन दोनों करेक्ट है। तो 7 देख,
तो 6 का 1 है, 7 का देखिए, 7 का इस तरह का क्वेश्चन देखने के बाद नीट में तो ये करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट तो गलत होगा या बड़ा होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन नीट में आसानी देता है, तो आसानी में हो जाता है। थोड़ा बहुत ट्राई एक बार देख लीजिए, एग्जाम में जब आता है एक बार देखने के बाद हो जाता है, तो आसान देता है। इस तरह का बड़ा क्वेश्चन देने का मतलब ये स्टूडेंट तो टेंशन में रहता है, और ये इस तरह क्वेश्चन देंगे तो ये छोड़ के चला जाएगा, और जो जो ये सब सोचता नहीं है करके जाता है वो मार्क लेके आता है, आसानी रहता है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन लाई इन बिटवीन एल्केन्स एंड अल्कोहल ऑफ कंपैरेबल मासेस बिकॉज क्यों है, तो कंपैरेबल मास है और उसमें क्या क्यों है, एल्केन एल्केन आर पोलर, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर नॉन पोलर, इसलिए है क्या नहीं, तो एल्केन्स आर नॉन पोलर, एल्केन्स नॉन पोलर होता है, ये तो सही है। एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेन तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप एंड लोअर अल्कोहल हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ ये होगा। इधर क्या बोला है, एल्केन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बीइंग नॉन पोलर, एल्डिहाइड कीटोन कंटेन कार्बोनिल ग्रुप एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल, नहीं अल्कोहल में तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो आंसर क्या होगा 7 का 3 होगा आंसर। ये देखो रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, और इधर बोल रहा है करेक्ट सेट ऑफ, इधर करेक्ट बोल रहा है, तो देखिए मिथानॉल एंड इज ए गैस व्हाइल इथानॉल इज वोलेटाइल लिक्विड, सही है। द लोअर एल्डिहाइड शार्प पंजेंट ऑर्डर, लोअर एल्डिहाइड शार्प पंजेंट ऑर्डर होता है, एनसीईआरटी का लाइन है। ऑल एल्डिहाइड इन कीटोन आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन इथान मिथानॉल। एक चीज़ बता रहा हूँ, जो पोलर प्रोटीन नॉन पोलर एप्रोटिक नॉन पोलर ये सब पूरा हेलोजन हेलोजन चैप्टर में है, और पूरा पीवाईक्यू भी दिया हुआ है, जाके देखिए तुम्हारा आसानी से समझ में आ जाएगा किस तरह की सेट हम किया है मैंने एक पेपर, और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी है। ये दो तीन ऑप्शन सही है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 4 होगा, 1 2 3। अभी ये देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो करेक्ट एन ब्यूटेन मिथॉक्सी इथेन प्रोपानॉल एंड प्रोपानॉल क्या होगा आंसर, तो एल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है, तो एल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा प्रोपानॉल प्रोपानॉल प्रोपानॉल, तो एक ही ऑप्शन है, तो चूज कर लेना हो जाए। तो राइट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, कार्बोनिल कंपाउंड आर मोर soluble इन वाटर एज compared to alkyl halide, boiling point of carbonyl compound are higher than alcohol of comparable molecular mass, कार्बोनिल कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है अल्कोहल से मोलिकुलर कंपैरेबल मास, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट अवेलेबल लोअर देन कीटोन ऑफ सेम मोलिकुलर मास, एल्डिहाइड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कीटोन से, ये तो नहीं होगा। फॉर्मेल्डिहाइड एज प्लेनर स्ट्रक्चर है, फॉर्मेल्डिहाइड प्लेनर स्ट्रक्चर, ये भी नहीं होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ ये नहीं होगा इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हायर देन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कार्बोनिल कंपाउंड से, तो ये आंसर क्या है 10 का 2 होगा। तो आप लोग ज़रूर तुम्हारा ये पेपर कीजिए और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और नेक्स्ट वाला वीडियो में आ रहा है, और एक थैंक यू।